नमस्कार, मैं विजय ज्ञानार्थी टॉपपुर में आपका स्वागत है। आज हमारे पीछे एक विशेष परिचय है। आप पहले से परिचित भी हैं और मैं कुछ परिचय करा दूंगा, उसके बाद आप स्वयं परिचय देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुनील तिवारी जी। सुनील जी वर्तमान में डीबीए के जो चुनाव हैं उनमें कोषाध्यक्ष के प्रत्याशी हैं। उस निमित्त आज हमारा मिलना हो रहा है। आपका स्वागत है सुनील जी। सुनील जी, आप जिले की राजनीति में पहले सक्रिय रहे जी। आज डीबीए में प्रत्याशी हैं, तो जिले की राजनीति से डीबीए में कैसे आना? जिले की राजनीति में सक्रिय भूमिका रही हमारी। इसके साथ साथ हमने डीबीए की राजनीति को भी पीछे नहीं छोड़ा। हमारा रजिस्ट्रेशन सन 98 का है। तब से हम बराबर अधिवक्ताओं के हित में कार्य करते चले आ रहे हैं। इससे पूर्व में भी मैं डीबीए का सदस्य के पद पर चुना जा चुका हूँ। उसके बाद माध्यम उपाध्यक्ष के पद पर चुना जाता हूँ और लगातार अधिवक्ताओं के हित में जो भी कार्य होते हैं उनको करता रहता हूँ और अधिवक्ताओं के संपर्क में बराबर रहने का कार्य करता हूँ। मतलब आप डीबीए में पहले से सक्रिय जी हैं। तो सुनील जी, आप सभासद भी रहे जी। और अब डीबीए में आप, जैसे आपने बताया, डीबीए में भी अलग अलग दायित्वों पे आप चुन के आ चुके हैं। तो सभासद एक जनप्रतिनिधि और एक डीबीए के प्रतिनिधि के रूप में किसी चुनाव को जीत कर जब आप आए, तो दोनों में क्या फर्क पाते हैं? दोनों में ये फर्क है, हमारा मानना है कि कोई भी पद हो उस पर एक योग्य व्यक्ति पहुंचे। सभासद मुझे शासन द्वारा नॉमिनेट किया गया था, मैं चुनकर सभासद नहीं था। शासन ने मुझे दायित्व दिया था कि योग्य व्यक्ति और एक पढ़ा लिखा होने के नाते, एक समाजसेवी होने के नाते मुझे राज्यपाल द्वारा सभासद मनोनीत किया गया था। उस क्षेत्र में मैंने कार्य किया। समाज सेवा में हमारी रुचि है। इसके साथ साथ मैं अधिवक्ताओं के हित के लिए भी कार्य करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज डीबीए के कोषाध्यक्ष पद पर उम्मीदवार हूँ। चलिए, आप कोषाध्यक्ष के रूप में जीतकर आते हैं, तो आपके जो अधिवक्ता साथी हैं उनमें जूनियर भी हैं, आपकी उम्र के भी हैं और वरिष्ठ सीनियर भी हैं, तो वो आपसे क्या उम्मीद रखें? यदि मैं कोषाध्यक्ष पद पर जीतता हूं और मुझे आशीर्वाद मिलता है अपने जूनियर साथी, अपने बराबर के साथी और सीनियर साथियों का, और बराबर मुझे अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है और मुझे उम्मीद है मैं जीतूंगा, तो मैं अधिवक्ताओं के लिए एक नई शुरुआत करूंगा। अधिवक्ताओं के लिए एक हेल्पलाइन की शुरुआत करूंगा। अधिवक्ताओं के लिए 24 घंटे यदि कोई भी सहायता की आवश्यकता होगी तो हम लोग एक अधिवक्ता हेल्पलाइन का शुरुआत करके उनके सेवा के लिए, उनकी समस्याओं के निदान के लिए, उनकी फाइनेंशियल भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारी डीबीए उनकी मदद करने का कार्य करेगी। डीबीए फाइनेंशियल मदद भी करेगी जी। अच्छा, आप जैसे जिले में अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय रहे, राजनीति में, डीबीए की राजनीति में सक्रिय रहे और वैसे भी राजनीति में आप सक्रिय रहे, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने शब्दों में थोड़ा राजनीतिक परिचय दे पाते। जी। मेरी राजनीतिक शुरुआत कई पदों से हुई है। समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष, शासन द्वारा सभासद, उसके साथ साथ मानव विकास समिति के रूप में मैं अपनी समिति भी चलाता हूं, उसका प्रदेश अध्यक्ष, और तमाम संस्थाओं से जुड़कर पब्लिक की समस्याओं को मुखरता से रखना, अधिवक्ताओं के हित के लिए तमाम आंदोलनों में मैंने भाग लिया। अधिवक्ताओं की हड़ताल में, अधिवक्ताओं की किसी भी समस्या के लिए मैं हर समय तत्पर रहता हूँ। अधिवक्ताओं का कोई भी आंदोलन रहा हो उसमें हमने सक्रिय भूमिका निभाई है। अधिवक्ता हित के लिए कार्य करने का हमारे अंदर एक जुनून है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं की सेवा के लिए कोई दायित्व का निर्वहन करूँ। इसीलिए अधिवक्ताओं के बीच में आज कोषाध्यक्ष के रूप में आया हूँ। सभी अधिवक्ताओं का मुझे अपार आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मिल रहा है। उनकी सेवा करने के लिए मैं 24 घंटे संकल्प लेता हूँ। डीबीए का कोई ऐसा कार्य जो अभी तक नहीं हो पाया और आप सोचते हो कि जब मैं एक कोषाध्यक्ष के रूप में चुन के आऊंगा तो हम अपनी कार्यकारिणी के साथ इस काम को जरूर पूरा कराएंगे? डीबीए के कार्य जो हैं अधिवक्ताओं के हित के लिए होते हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि अब की बार जो कार्यकारिणी चुने
तो वो एक नई और इतिहास रचने का कार्य करे, अधिवक्ता की प्रत्येक समस्या के लिए समर्पित रहे, अधिवक्ताओं के सिर्फ अधिवक्ताओं या अधिवक्ताओं से जुड़े हुए जो क्लाइंट्स हैं उनके अधिवक्ताओं के साथ साथ जो गरीब क्लाइंट्स हैं हमारे, या जो शहर की आम समस्याएं हैं, शहर की जनता के लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। मतलब जो क्लाइंट्स जो अधिवक्ताओं के हैं वो भी कुछ उम्मीद रख सकते हैं डीबीए से कि डीबीए की क्यों जो नहीं, नई कार्यकारिणी है तो कुछ बेहतर माहौल बनाएगी, कुछ अच्छा होगा नई कार्यकारिणी एक बेहतर कोर्ट माहौल परिसर में। जी जी, नई कार्यकारिणी जो भी चुनकर आएगी वो अधिवक्ताओं के साथ साथ अपने मुवक्किल का भी ध्यान रखेगी, उनके लिए भी न्याय सुलभ और सस्ता और अच्छा न्याय दिलाने का कार्य करेगी। अच्छा, अपने अपने पेशे को आप समाज सेवा के रूप में देखते हैं या सिर्फ पेशे के रूप में देखते हैं? मैं इसको समाज सेवा के रूप में देखता हूँ, इसको पेशे के रूप में नहीं माना गया है। हमारा जो वर्क है, हमारा जो पेशा है, वो एक समाज को नई दिशा देने के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए और समाज को दिशा देने के लिए माना गया है। इसको पेशे के रूप में सरकार ने भी नहीं माना है। अच्छा, ये जो नई युवा पीढ़ी जो आ रही है उसमें कई सारे लोग एलएलबी कंप्लीट करके अपनी शिक्षा पूरी करके आ रहे हैं, तो उसमें कुछ लोगों से बातचीत में ऐसा लगा और ऐसा कई बार लगता भी है कि जो लोग एडवोकेट हो जाते हैं और रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेते हैं तो उनका कुछ इस तरह की सोच हो जाती है कि हम तो कुछ भी करें, हमारा क्या, हम तो खुद ही वकील हैं, हम तो निपट लेंगे। तो कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में भी जाने में उन्हें दिक्कत नहीं लगती जहाँ उन्हें मतलब कुछ ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, हम तो खुद ही वकील हैं, निपट लेंगे। तो इस विचार के बारे में जो लोगों में पनप रहा आपका नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्याय तो सभी के लिए है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। हम चाहे अधिवक्ता हों, चाहे एक आम नागरिक हों, हमारे भी अधिकार हैं और हमारे भी कर्तव्य हैं। हम तो ऐसा ही मानते हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते हमारी तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग सभी से। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, लोगों के मन में ये आता है कि हम तो खुद ही हैं, हम तो निपट लेंगे। अब आता है जिनके वो सही नहीं है, हमारे हिसाब से तो आप इस बात से सहमत नहीं है? नहीं। चलिए, ये अपने अधिवक्ता साथियों को आप कोई संदेश दें। मैं सभी अधिवक्ता साथियों से अपील करता हूं कि जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में कोषाध्यक्ष पद के लिए हमारे ऊपर आशीर्वाद, प्यार, स्नेह और वोट देकर हमें भारी बहुमत से जिताने का कार्य करें, जिससे मैं उनकी सेवा में इसी तरह तत्पर तैयार रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपको। आशा करता हूँ कि 21 तारीख के बाद आपसे फिर से मिलना होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।